जैसे तारामंडल एक साथ टूट कर गिर पड़ा हो, ऐसे उनके द्वारा छोड़े हुए बाण उन मलेच्छों के ऊपर एकदम से टूट पड़े। पर कहां, वे इतनी भारी सेना थी, वो मलेच्छ इतने सारे थे कि वे मारते जाते थे और वहां से नई पूरी एक टुकड़ी आके सामने खड़ी हो जाती थी। इधर जब तक उसका सफाया करते तब तक तीसरी टुकड़ी आके खड़ी हो जाती थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे रक्त की एक बूंद गिरती है, उनसे सैकड़ों मलेच्छ उत्पन्न हो जाते हैं। इस प्रकार से बहुत भारी युद्ध चलता रहा, परंतु जब जनक भी थक गए, तब उनके जो अंतरंगतम नाम का जो उनका मुख था, प्रमुख था, उसने जनक को रथ रहित कर दिया, उनके रथ को तोड़ डाला। और जैसे ही मुगदर से उनके ऊपर प्रहार करने वाला था, उसी समय पर राम लक्ष्मण ने उस युद्ध भूमि में प्रवेश किया और दूर से ही जनक को घिरा हुआ जान करके उन्होंने वहीं से बाणों की वर्षा जो प्रारंभ की, उन्होंने बाणों की वर्षा से उस पूरी सेना को क्षण मात्र में विलीन कर दिया। आंखें बंद किए हुए जनक भगवान का स्मरण ही कर रहे थे कि अब अंत समय है, अब तो कुछ होने वाला है नहीं, इसलिए परमात्मा को स्मरण करके अपनी गति को सुधार लिया जाए, ठीक कर लिया जाए। ऐसा भगवान का स्मरण करते हुए जैसे ही उन्होंने आंखों को खोलकर देखा, ओ दो कुमार, देवों के समान दो कुमार वहां से रथ पर आरूढ़ होते हुए और चले आ रहे हैं। उन्होंने सारे मलेच्छों को खदेड़ना प्रारंभ कर दिया। राम और लक्ष्मण के प्रहारों से मलेच्छ कभी इस दिशा में भागते थे तो कभी उस दिशा में भागते थे। जैसे घनघोर बारिश की बूंदें, जैसे घनघोर बारिश की बूंदें एक के बाद एक पड़ती रहती हैं, ऐसे ही राम लक्ष्मण के द्वारा छोड़े गए तीर उन बारिश की बूंदों की तरह एक के बाद एक चले आ रहे थे और मलेच्छों की सेना को नष्ट भ्रष्ट करते चले जा रहे थे। सेना, राम लक्ष्मण के साथ जो सेना आई थी, उस सेना ने सारे मलेच्छों के कहीं रथ तोड़कर फेंक दिए, अस्त्र शस्त्र तोड़कर फेंक दिए, तो कहीं किसी के हाथ पैर तोड़ दिए, किसी के सर फोड़ दिए। ऐसे बड़े विशाल रूप से उस मलेच्छों की सेना का और रामचंद्र जी की सेना का विशाल युद्ध हुआ। युद्ध में राम विजयी हुए और सारे मलेच्छ कई योजनों तक रामचंद्र जी की सेना ने उन मलेच्छों को खदेड़ दिया, जिससे बड़े बड़े उनके योद्धा मृत्यु को प्राप्त होकर के और वे इस देह से रहित हो गए। इस प्रकार से सारे के सारे मलेच्छ भाग खड़े हुए और जिसको जहां स्थान मिलता था वहां भागते हुए वे वहीं पर निवास करने लग गए। इस प्रकार से जब जनक कनक आदि सभी राजाओं की रक्षा हुई, तब राजा जनक ने मिथिलापुरी में ले जाकर के राम का अभिषेक किया और उनकी बहुत बड़ी पूजा की, बड़ा उत्सव मनाया गया। और उसी समय पर उन्होंने निर्णय कर लिया कि राम ही हमारी सीता के पति होंगे, हमारे दामाद जामाता राम ही होंगे। जब नारद को यह बात पता पड़ी, तब उनके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो गई, सीता ऐसी कौन सी सुकुमार सुंदरी होगी जो हमारे राम के साथ विवाह को प्राप्त होगी। मैं देखूं तो किन किन लक्षणों से युक्त है, क्या सौंदर्य से युक्त है अथवा रूपवती नहीं है। यदि रूपवती नहीं हुई तो हमारे रामचंद्र जी के साथ उसका विवाह कैसे ठीक जम पाएगा। इस जिज्ञासा से वे नारद ये भी नहीं देखा कहां जा रहे हैं। राम तो विजय यात्रा के उपरांत राम पुनः अपनी अयोध्या नगरी के लिए चले गए। बहुत समय बीत गया, तब नारद के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हुई और शीघ्र ही नारद दौड़ा दौड़ा मिथिलापुरी में पहुंच गया और मिथिलापुरी में बिना किसी को सूचना दिए ही सीधे ही उसने सीता के कक्ष में प्रवेश कर लिया। इसलिए मैंने कहा था, श्रेष्ठ पुरुषों को कभी भी
नीति कहती है श्रेष्ठ पुरुषों को कभी भी असमय में विपरीत स्थान पर प्रवेश नहीं करना चाहिए, बड़ी विपत्ति खड़ी हो जाती है। नारद ने जैसे ही प्रवेश किया, मिलता हूं साहुला जी, नारद ने जैसे ही प्रवेश किया, सीता सुकुमारी कमलासन पर बैठी हुई, कमलों की सैया पर, सेज पर, कमलों की सेज पर बैठी हुई और कमल से अपने मुख को ताड़ित कर रही थी। ऐसी दशा में वह अपने स्वप्न में खोई हुई थी, अपने चिंतन में डूबी हुई थी। अचानक से अब नारद जी अर्धनग्न अवस्थाधारी क्षुल्लक थे ना, तो लंगोटी फंसाए थे और दुपट्टा डाले थे। ऐसा कोई अर्धनग्न व्यक्ति किसी सामान्य स्त्री के सामने भी पहुंच जाए तो वो भी डर जाए। अब उनने तो कभी ऐसा कुछ भेष देखा ही नहीं था, महलों में रहने वाली, बाहर कभी निकली नहीं, कुछ जाना नहीं बाहर का क्या। तो ऐसे अर्धनग्न अवस्था में वे क्षुल्लक महाराज जैसे ही उसके कक्ष में प्रवेश करे, वो सीता एकदम से चौंक पड़ी और चिल्ला पड़ी, हाय मां, ये कौन आ गया। और जैसे ही उन्होंने नारद को देखा, भयभीत होकर के अपने कक्ष के अंदर प्रवेश कर उन्होंने दरवाजे बंद कर लिए। कांच के दरवाजों में से झांकती हुई वह चीखती हुई जोर से और चिल्लाने लग गई, द्वारपालो, सखियों, तुम सब कहां मर गए सबके सब, देखो कौन पुरुष अंदर घुस आया है, तुम लोग देखते भी नहीं हो। और जैसे ही चिल्लाते हुए उसने कक्ष के अंदर प्रवेश किया, दरवाजे बंद कर लिए। इतना हल्ला सुनते ही सीता के मुख से सारी उसकी दासियां और जो द्वारपाल आदि थे वे शीघ्र ही अस्त्र शस्त्र लेकर प्रवेश कर गए। अब ऐसी स्थिति में नारद जी क्या करेंगे, खड़े तो रहेंगे नहीं। उन्होंने जब बहुत भारी कोलाहल देखा, हल्ला देखा और अस्त्र शस्त्र लेकर के लोगों को आते, सैनिकों को आते देखा, वे तुरंत ही भाग खड़े हुए वहां से। और जैसे ही वो भागे, उनके पीछे पीछे सैनिक भागने लग गए। अब बेचारे नारद जी आगे आगे, नारद जी भागते जा रहे हैं, पीछे पीछे सारे सैनिक लगे हुए हैं। वे तो विद्या में उड़ना ही भूल गए, कभी महल के इस कोने की तरफ भागते हैं, कभी उस कोने की तरफ, कभी अपने आप को पर्दे के पीछे छिपाते हैं। इस प्रकार से बचते बचाते पसीने से तरबतर, हाथ पैर थर 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 कांप रहे हैं और हृदय जोर जोर से धड़कने कर रहा है, रक्त की गति बहुत तेज हो गई है। ऐसे आंखों के जो अंदर के क्या बोलते हैं इनको, गोले, आंखों के अंदर के गोले गोल गोल घूम रहे हैं। ऐसी अवस्था में बेचारे नारद जी, उनको स्मरण आया, अरे मैं तो आकाशगामी विद्या का धारी हूं, मैं क्यों भागते फिर रहा हूं। तुरंत ही उन्होंने आकाश में गमन करना प्रारंभ किया, उड़ गए वहां से। उड़ जाकर एक सुरक्षित स्थान पर जब पहुंचे और बैठे, तब उनने थोड़ी सांस में सांस ली, बोले हाय, आज तो प्राण बचा के भागा हूं। वे क्रूर तो मेरे प्राण ही लिए ले रहे थे। माथे का पसीना पहुंचा और पहुंचकर थोड़े अपने हृदय को सांत्वना दी, भाई थोड़ा ठंडा हो जा, आराम से धड़क, कहीं एक आध बार फंस गया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो उन्होंने तुरंत ही अपने हृदय को थोड़ी सांत्वना दी, माथे का पसीना पहुंचा, जो हाथ पैरों में कंपन था उसको शिथिल किया और चैन की लंबी लंबी सांस लेते हुए उनको सीता के ऊपर बहुत क्रोध आया, बहुत गुस्सा हुए। इस दुष्टा के कारण मैं आज मृत्यु के मुंह में फंस गया था। न जाने वो तो मुझे अचानक समय पे याद आ गया कि मैं आकाश में उड़ सकता हूं, नहीं तो मेरी तो गर्दन गई थी आज। अरे मैं कौन उसके सील का हरण करने गया था क्या? मैं देखने ही तो गया था कि सुकुमारी सीता कैसी दिखती होंगी, तो इसमें हल्ला मचाने की क्या जरूरत थी, चिल्लाने की क्या जरूरत थी? इतने सारे सैनिकों को बुला लिया, अकेले अकेले बड़बड़ा रहे, वो अकेले में एकांत में अपनी भड़ास अंदर भर गई थी तो भड़ास को निकाल रहे थे, तो बड़बड़ा रहे कि वो निश्चित ही बहुत पापिनी है, जिसके कारण से मेरे ये दुर्दशा हो गई, मेरे तो प्राण ही चले जाते। अच्छा खासा बच के आ गया मैं तो, नहीं तो क्या होने वाला था पता नहीं, आज तो क्या हो जाता। उन्होंने सोचा इसको मैं मजा जरूर चखाऊंगा। अब नारद जी थोड़े ऐसी प्रकृति के थे, उन्होंने कहा सीता तुझे मैं मजा जरूर चखाऊंगा,
तूने मेरा अपमान किया है, तूने मुझे मृत्यु के मुंह में डाल दिया था, इसलिए मैं तुझे मजा जरूर चखाऊंगा। उन्होंने क्या कलाकारी की। अब नारद जी का दिमाग बहुत तेज चलता था। उन्होंने कहा तुम्हें ऐसी जगह पे धाऊंगा जहां कोई देखने वाला भी नहीं होगा। तो उन्होंने क्या किया, सीता का एक चित्रपट बनाया, क्योंकि नारद सभी विद्याओं में प्रवीण होते हैं। एक नहीं, सभी नारद होते हैं, वे सभी प्रकार की कलाओं में प्रवीण होते हैं। तो नारद ने एक चित्रपट बनाया। वो चित्रपट ऐसा था जैसे साक्षात सीता को ही बिठा दिया हो, ऐसा चित्रपट बना करके। और वो पहुंचे कहां, विजयाद पर्वत, क्योंकि उनको पता था भूमि की ओचने से तो काम बनेगा नहीं। दशरथ, जनक सब मिलकर के उनका राज चलता है, नाम है, तो भूमि को ओचने से तो काम बनेगा नहीं। बोले विद्याधरों से इनको फंसवाऊंगा। तो उन्होंने एक बढ़िया चित्रपट बनाया और पहुंचे कहां, विजयाद पर्वत की दक्षिण श्रेणी में रत्नपुर नाम का नगर है। उस रत्नपुर नगरी में, उसके उद्यान में जाकर के उस चित्र को टांग दिया। जो क्रीड़ा गृह था, उस क्रीड़ा गृह में ले जाकर के उस चित्रपट को टांग दिया और छुप छुप कर देखने लग गए भेष बदल के क्या होता है। 2-4 दिन बीते तो कुमार भामंडल अपने मित्रों के साथ क्रीड़ा करता हुआ और वहीं पहुंच गया, क्योंकि क्रीड़ा गृह था वो, वहीं पहुंच गया जहां पर सीता का चित्र टंगा हुआ था। उसने सीता के चित्र को देखा और बस देखते ही रह गया। ऐसी सुकुमार, ऐसी सुंदरी तो मैंने अपने जीवन में कभी भी नहीं देखी है। ये कोई स्वर्ग की अप्सरा है, अथवा सौधर्म इंद्र की सची इंद्राणी है, अथवा कामदेव की पत्नी रति है, अथवा ये है कौन? और इस चित्रपट को लाकर किसने यहां लगाया? उसने कहा, अरे भाई कोई तो मेरी जिज्ञासाओं का समाधान करो, कोई तो मुझे बताओ ये देवी कौन है। नारद जी का काम बन गया। तुरंत निकलकर बाहर आए और बोलते हैं, भामंडल तुम नहीं जानते कैसे? अरे ये कोई स्वर्ग की देवी नहीं है और ना ही ये सौधर्म इंद्र की पट्टमही सी है और ना ही ये कामदेव की रति है। ये तो भूमि गोचरी राजा जनक, मिथिला नरेश राजा जनक की पुत्री सीता है, जिसने अपने रूप से, अपने लावण्य से, अपने यौवन से स्वर्ग की अप्सराओं देवियों को भी तिरस्कृत कर दिया है। इसका चित्रपट का वर्णन करने में ही मेरे पास शब्द कम पड़ते हैं, तो साक्षात सीता का वर्णन मैं तुम्हारे सामने कैसे करूं? बस ये समझो, छोटे शब्दों में मैं तुमसे ऐसा कहता हूं कि बस ये जो स्त्री बनाई गई है, ये भामंडल सिर्फ तुम्हारे लिए ही बनाई गई है। और यदि तुमने इसको प्राप्त नहीं किया तो फिर तुम्हारा रूप और तुम्हारा ये यौवन और तुम्हारी ये सब जो अवस्था है, ये सब व्यर्थ है। इसके बिना तुम शोभा को नहीं प्राप्त होगे। जगत की, ब्रह्मांड की सारी स्त्रियां एक तरफ रख दो, पर ये सीता का रूप एक तरफ है। उसकी इतनी तारीफ करी, चित्र देखकर बेचारा भामंडल वैसे ही दीवाना हो गया था, वैसे ही विवल हो गया था, और प्रेम का अंकुर तो उसके अंदर वैसे ही फूट गया था। अब इतनी तारीफ और कर दी, अब तो उसके मन में हर क्षण बस एक ही उत्कंठा होने लग गई, कब हो कि मैं सीता का रूप निहारूं, कब हो कि मैं सीता से जाकर के मिलूं, कब मैं उसके समागम को प्राप्त होऊंगा। आए तो क्रीड़ा करने थे, वन में आए तो क्रीड़ा करने थे, क्रीड़ा वीड़ा करना सब भूल गए और बस उस सीता के रूप लावण्य में खोए रहे। भवन में वापस पहुंच गए, महल में वापस पहुंच गए, पर वे पहुंच तो गए थे लेकिन उनका चित्र तो उस सीता के रूप में ही लगा रहा। जब बहुत दिन बीतते चले गए, शरीर जीर्ण होने लग गया, मुख की कांति म्लान होने लग गई और ना भोजन में मन लगता, ना वाहन आदि सवारी में मन लगता, ना अस्त्र शस्त्र विद्या में मन लगता, किसी भी कार्य में जब मन नहीं लगता, तब चंद्रगति जो उसके विद्याधर पिता थे, जिन्होंने उसको झेला था, उन पिता ने कहा कि हे पुत्र,
क्या कारण है? किस कारण से? क्या तुम्हारे स्वास्थ्य में अनुकूलता नहीं है, अथवा क्या ऐसा कारण है जिसके कारण तुम ऐसी शिथिल अवस्था को प्राप्त हो? मुझे कहो। अब पिता से कैसे कहें? शर्म के कारण उनसे कुछ भी नहीं कहा, अपनी गर्दन को नीचे करके बैठे रहे। पर उस सीता के बिना चैनी भी तो नहीं पड़ रही थी, इसलिए उन्होंने अपने मित्रों को संदेश दिया, कैसे भी करो पिता तक इस बात को पहुंचाओ कि मैं सीता के बिना जीवित नहीं रहूंगा। जब तक ये स्त्री मुझे नहीं मिलेगी मुझे चैन आने वाला नहीं है। तब चंद्रगति ने उस पट को देखा और चित्रपट को देखकर कहा, हो ना हो ये करतूती केवल नारद की हो सकती है। ये चित्रपट इधर लाने वाला कौन है? तब सभी लोगों ने कहा, अज्ञात रूप से किसी ने क्रीड़ा वन में लगा दिया था। तो समझ गए, हो ना हो ये चालाकी नारद की है, क्योंकि ऐसे काम नारद ही कर सकते हैं और कोई तो नहीं कर सकता। उन्होंने नारद का आह्वान किया, उनको बुलाया, उनसे पूछा, कौन है, क्या है, इसके बारे में कुछ तो कहो। तो नारद तो चाहते ही ये थे। उन्होंने झटपट पूरा वृत्तांत क्या सुनाया। कनक जनक की पुत्री है, मिथिला नरेश की, मिथिला नगरी में रहती है, ऐसी रूपवती है, और थोड़े और उनकी तारीफ में पुल बांध दिए ढेर सारे। उन्होंने कहा, भामंडल से कि हे पुत्र भामंडल, तुम इतने परिणामों को विफल मत करो, अपने परिणामों को संभालो। इसमें क्या बड़ी बात है? तुम यदि चाहते हो कि इसका विवाह तुमसे हो तो इसका विवाह तुमसे ही होगा, पर तुम अपने शरीर को क्यों क्रश करते हो? भोजन पानी को क्यों छोड़ते हो? ऐसा जब पिता ने सांत्वना दी, तब भामंडल को थोड़ा शांति महसूस हुई, थोड़ा चैन पड़ा कि अब पिताजी शामिल हो गए हैं मेरे दुख में, मतलब कुछ काम बन जाएगा। थोड़ी सांत्वना मिली, थोड़ी शांति मिली। पर अब चंद्रगति के सामने बड़ी दुविधा खड़ी थी, वो विद्याधर और वो भूमि गोचरी। उसने कहा, मैं विद्याधर हूं, पहले तो विद्याधर के कुल में भूमि गोचरियों की कन्या कैसे आएगी? क्योंकि सारे विद्याधर इस बात का विरोध करेंगे। दूसरी बात, अगर मैं उनको समझा बुझा भी दूं तो सबसे बड़ी समस्या ये खड़ी है कि जनक के पास जाकर बात कौन करेगा? यदि उनने इनकार कर दिया तो मेरा अपमान हो जाएगा और सारे विद्याधर मुझसे क्या कहेंगे? मैं किस मुख से वहां से वापस आऊंगा? सारे विद्याधरों के सामने मेरी क्या इज्जत रहेगी कि एक भूमि गोचरी ने अपनी कन्या देने से तुझे इनकार कर दिया? तो मेरा तो बहुत अपमान हो जाएगा, मेरा मन तो खंडित हो जाएगा। तब बड़ी आपत्ति विपत्ति में पड़े, चिंतन में पड़े वे चंद्रगति। रात में आकाश के, खुले आकाश में चांदनी के नीचे कभी इस तरफ जाते तो कभी उस तरफ जाते। उनकी इस अवस्था को चपल वेग नाम के एक विद्याधर ने देख लिया, जो उनका सेनापति था। चपल वेग ने कहा, राजन, आज से पहले कभी मैंने आपको इस अवस्था में नहीं देखा। क्या कोई आपत्ति है हमारे देश नगर के ऊपर जिसके कारण से आप इतनी चिंताग्रस्त हैं? अथवा किसी आपके शत्रु ने आपकी अवज्ञा की है? मुझे कहिए, मैं क्षण मात्र में आपके सारे संकटों को दूर करता हूं। उन्होंने कहा, सेनापति, ये सब बात नहीं है, बात बड़ी गंभीर है। बोले, आप मुझे कहिए तो, मैं आपका सेवक हूं, आपके सारे कष्टों का हरण करना मेरा कर्तव्य है। तो उन्होंने कहा, मिथिला नगरी की महाराजा राजा जनक हैं, उनकी पुत्री सीता है। हमारे भामंडल का उस सीता के ऊपर मन आ गया है। हमारी पुत्री, हमारे पुत्र भामंडल का, ऐसा हो जाता है, देखो, हमारे पुत्र भामंडल का उस सीता के ऊपर मन आ गया है और वह बड़ा दुखी है, व्यथित है, उत्कंठित है।
उसका मन कहीं भी नहीं लगता है। जब तक उसका उसके साथ विवाह नहीं, सीता के साथ विवाह नहीं हो जाएगा, तब तक वो चैन को धारण नहीं करने वाला।